राम राम साथियों, इंदौर नैनपुर इंदौर पेंचवली एक्सप्रेस के बालाघाट गोंदिया विस्तार पर मंडला बालाघाट और सिवनी मुख्यालय से अलग अलग प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने अब तक क्या प्रयास किए हैं, चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन द्वारा पेंचवली एक्सप्रेस के गोंदिया विस्तार को लेकर मंडला बालाघाट मुख्यालय के बीच अच्छी खासी तनातनी शुरू हो चुकी है। पूर्व में जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार पेंचवली एक्सप्रेस का मंडला विस्तार होना तय है, केवल प्लेटफॉर्मों का निर्माण कार्य पूर्ण होने की देरी है। लेकिन इसी बीच बिलासपुर जोन ने पेंचवली एक्सप्रेस को गोंदिया तक विस्तार करने की योजना बना ली और 7 नवंबर को प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया। रेलवे ने गोंदिया विस्तार की योजना अपनी इच्छा से नहीं बल्कि लगातार बालाघाट सिवनी सांसद भारती पारधी की मांग व प्रयासों के चलते प्रस्ताव रेल मंत्रालय भेजना पड़ा है। बालाघाट सांसद लगातार जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया रेल मार्ग के दोहरीकरण व जबलपुर से बिलासपुर सीधी नई रेल सुविधा, जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस का बालाघाट विस्तार, पेंचवली एक्सप्रेस का बालाघाट विस्तार के लिए प्रयास करती रही हैं। संसद में मांग रखने से लेकर अब तक 2 बार रेल मंत्री के साथ बैठक कर चुकी हैं और इसके साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के साथ बैठक कर मांग रख चुकी हैं। देखिए, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ मांगों को रखना चाहूंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में गोंदिया से जबलपुर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिसका डीपीआर बनकर पहले ही तैयार हो चुका है। अब इसे जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है। इस परियोजना से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी अहम योगदान होगा। जबलपुर रायपुर से बिलासपुर तक के बीच में रेलवे यात्रा प्रदान किए जाने की हमारे जिले को एक संजीवनी का काम करेगा, जिसका माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया हुआ है। इससे न केवल यात्रा में सुविधा होगी बल्कि व्यापार और परिवहन में भी आर्थिक गतिविधियों का इसका लाभ मिलेगा। साथ ही ओवरनाइट एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22-192 जो जबलपुर में संपूर्ण दिन खड़ी रहती है, उसे चलाने की कृपा करें, जो जबलपुर से नैनपुर फिर बालाघाट अंत में गोंदिया जाकर रुके। इसे ट्रेन के संचालन से छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए आसान और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी, विशेष रूप से उन छात्रों को जो इंदौर और भोपाल में पढ़ाई करते हैं। इससे उनके समय पर और सुरक्षित रूप से अपनी शिक्षा स्थल तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ कॉपर की सबसे बड़ी एशिया की खदान है। मलाजखंड में चिल्पी से रायपुर तक नई रेल लाइन की आवश्यकता है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश ने भी इसकी मांग रखी हुई है, क्योंकि मलाजखंड क्षेत्र में कॉपर खदान स्थित है। इस नई रेल लाइन के निर्माण से न केवल कॉपर का परिवहन तेज होगा और सुरक्षित होगा बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। वर्तमान में पेंचवली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19-343, 19-344 जो छिंदवाड़ा से इंदौर जाती है और इंदौर से लौटकर सिवनी पहुंचती है, उसका संचालन सिवनी से होता है। यह ट्रेन सिवनी से शुरू होनी चाहिए ताकि सिवनी और उसके आसपास के यात्रियों का इसका लाभ मिल सके। इस परिवर्तन से न केवल स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि क्षेत्रीय परिवहन में भी सुधार होगा। साथियों, वहीं अब से कुछ ही समय पहले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता ने भी नैनपुर की धरती से प्रेस में इंटरव्यू देते हुए पेंचवली एक्सप्रेस के मंडला विस्तार पर इशारा दिया था। देखिए, इस ट्रेनों को तो मंडला, क्योंकि आप देखें इसका रूट देखें, रीवा से नैनपुर होते हुए गोंदिया जा रही है दोनों। तो रीवा से हम यहाँ से मंडला तो फिर वापस नहीं ले जाएंगे, मंडला से वापस नहीं लाएंगे। जो ट्रेनें यहाँ से शुरू हो रही हैं, जैसे पेंचवली हुई, उसका विस्तार मंडला तक किया जा सकता है, वो संभव है। और वो प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ने के बाद वो भी हम करेंगे। दूसरी लाइन का जबलपुर से गोंदिया दूसरी लाइन का प्रस्ताव जरूर रेलवे मंत्रालय के पास विचाराधीन है, वो अभी फाइनल नहीं हुआ। ये वाले प्रस्ताव तो जरूर देखा है, जबलपुर से गोंदिया वो शायद विचाराधीन है रेलवे मंत्रालय, जो भी निर्णय होगा। वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मंडला सांसद
फग्गन सिंह कुलस्ते भी मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से भोपाल इंदौर की भविष्य में सीधी रेल सेवा की बात करते आए हैं। हालांकि उनका वह भविष्य आज वर्तमान बन चुका है। 2023 की घोषणा देखिए। तो आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, इस समय जो मंडला जिले से, जिसमें नैनपुर जो जंक्शन हमारा है, इस जंक्शन में से पास होने वाली कुछ गोंदिया, नागपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और त्रिवेंद्रम, रीवा, इतवारी, ऐसे सभी ट्रेन, अगर इस ट्रेनों की संख्या देखें तो मैं समझता हूं कि लगभग 19 ऐसे ट्रेन की 17, 3, 5, 8, 11, 18 ट्रेन, ये 18 ट्रेनों का मंडला जिले से ट्रेनों का आवाजाही है। ये इतने कम समय में आप सोच सकते हैं शायद 18 ट्रेन किसी जिले को, किसी स्टेशन को नहीं मिले। ये मंडला का इतिहास है, नैनपुर का, कि सभी कनेक्टिविटी, सभी हमने ऐसे महानगरों को, साउथ को, आज महाराष्ट्र को, नागपुर को या रीवा को, और आगे हमारे भोपाल, दिल्ली की तरफ जो जाने वाली ट्रेन है। और इसलिए मैं रेलवे प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूं। और एक जो आपके मन में थोड़ी बहुत कभी मुझे आप लोग कहते हैं, और इसलिए ये जो बीच में आगे जाने वाली, जैसे भोपाल है, इंदौर या नागपुर की तरफ तो जाने वाली है, दिल्ली की तरफ जो जाने वाली ट्रेन है, अगर दूसरे हमारी जो ट्रेन है दिल्ली की तरफ जाना है, डायरेक्ट अगर हमको राजधानी पकड़ना है तो हम नागपुर से राजधानी पकड़ सकते हैं। दूसरा, कई बार सुझाव में आए हैं कि मंडला से इस प्रकार का कुछ ट्रेनों का यहाँ पर संचालन हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी एक तो प्लेटफार्म, इसका विस्तार होना है, और कुछ कोचेस अगर हम यहाँ से भेजेंगे और भोपाल की तरफ जाने वाली या इंदौर की तरफ जाने वाली, तो हमको यहाँ से कुछ कोचेस भेज करके जबलपुर से, जबलपुर की जो ट्रेन है उन पे कनेक्ट करना, या दिल्ली की तरफ जाने वाली, तो इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। और रेलवे से हमारी बातचीत चल रही, निकट भविष्य में इसके बारे में हम सोचेंगे। परंतु जब तक इसका निर्धारण, एक समय सारणी नहीं, हमको इसकी परमिशन नहीं मिलती, तब तक हम इसके बारे में आज कहना असंभव है। परंतु मैं आपको भरोसा इस बात के लिए देना चाहता हूं कि जो जो सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, लोगों की जो ज़रूरत है पैसेंजर्स की, उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। और तीसरा, ये जो पिछले दिनों मैं मैडम को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हम लोग बैठे थे, ये बजट के बाद हमारा 23-24 का जो बजट आया है, जनरल बजट, उसमें रेलवे का, हम अभी तक अलग से रेलवे का बजट होता था, परंतु जनरल बजट में इस बार पिछले वर्षों से हमारा एक ही जनरल बजट होता है, उसमें रेलवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल रहता है। और उसमें पूरे 80 ऐसे स्टेशन देश भर में, 80 है ना, मध्य प्रदेश कितने, 65 ये जो आपके स्टेशन है देश में, ये 65 स्टेशन है, उसमें से मंडला को और नैनपुर को 2 स्टेशन मिले, जिसको हम अमृत भारत के नाम से जानते हैं। ये नया, जो नई तकनीक और हमारे नए मॉडर्न स्टेशन हम कह सकते हैं, 2 स्टेशन मंडला को प्राप्त हुए हैं। ये अपने आप में मंडला के इतिहास में एक बहुत बड़ी रेलवे की उपलब्धि है। ये कभी हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रेल हम अभी चलाना शुरू किए। और इससे बड़ी बात, हमने पिछले समय जब रेलवे के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो रेलवे में आज भी बहुत से ऐसे मार्ग हैं जो पुराने वर्षों से लंबित हैं। हमने इस मार्ग को पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन सहित हमने पूरा कंप्लीट किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के अंदर इस मंडला नैनपुर पोर्ट के लिए। और इसलिए मैं आप सब मित्रों से भी कहना चाहता हूं, नागरिकों को, कि ये जो सुविधाएं, रेलवे यात्री सुविधाएं जो हम बढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में निरंतर हमारा ये प्रयास है। और मैं आप सब मित्रों को, भाई और बहनों को भी
कि ट्रेन से, रेलवे से जुड़े हुए बहुत से उत्साही ऐसे लोग हैं, समाज सेवी हैं, जो हमेशा मुझे कहते हैं, परंतु मैं उनको कहता हूं थोड़ा धैर्य रखो। निश्चित आपकी भावना को ध्यान में रखते हुए रेलवे को और हम अच्छा कैसे इसका विस्तारित कर सकते हैं, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। और इसमें से हमारे इस परियोजना के बारे में शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ी परियोजना है जो पूर्ण हुआ है। इसके पहले भारत में कोई ये जो परियोजना इस प्रकार की नहीं थी, या तो एक पट्टी थी या कोई दूसरी लाइन है। हाँ, आप सोच सकते हैं कि नैनपुर से जो जाने वाली पुराने ज़माने की ट्रेनें, चाहे वो आप नैनपुर मंडला या मंडला नैनपुर या आप बालाघाट गोंदिया या वहाँ से आपके कटंगी आप देख सकते हैं, नैनपुर से सिवनी या छिंदवाड़ा नागपुर, ये जो अलग अलग क्षेत्रों में रेल का जो विस्तार हुआ है, और इस रेलवे विस्तार में कुछ समय लगा है, परंतु समय के साथ ये पूरी परियोजनाओं को हमने पूरा किया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रेलवे की उपलब्धि है। और इतना ही नहीं, हमने कुछ रैक पॉइंट भी दिया है। हमने मंडला से, हमारे चिराडोंगरी से, हम एक ज़माने में यहाँ पर मंडला के लिए, विशेष तौर से कान्हा के लिए, ये जो स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था हम खास तौर से गर्मियों में हम करते थे। हम कोशिश करेंगे इसके लिए, जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, कि उसका भी एक बार हम फिर से इसी प्रकार के टूरिज्म को और विस्तारित करने के लिए इसके बारे में हम सोचेंगे, ताकि लोगों को आने जाने में ये जो कठिनाइयाँ होती हैं, कई बार इसके कारण, चूँकि एयरपोर्ट हमारे थोड़ा अभी दूरी पर है, जबलपुर या नागपुर या इधर से रायपुर, अगर हमारा ये एयरपोर्ट छोटा है पर इसका विस्तार हम लोग कर रहे हैं, तो ये सुविधाएं भी उनको प्राप्त हो जाएंगी। परंतु पहले हमारी सुविधा रेलवे का है, और रेलवे के साथ साथ बाकी आगे विस्तार की हम बातचीत करेंगे। साथियों, पेंचवली एक्सप्रेस का विस्तार मंडला हो या गोंदिया, जब तक यात्री यात्रा ही नहीं कर सकेंगे तो फायदा क्या। आज भी ये ट्रेन अपनी धीमी रफ्तार व बेहद कम रिजर्वेशन कोटा के लिए जानी जाती है। आज भी ये रेल केवल 5 स्लीपर, 1 थर्ड एसी, 2 सेकंड क्लास दिव्यांग कम लगेज रैक और 8 जनरल कोचेस के साथ 16 ICF कोचेस के साथ बनकर चलती है। केवल 14 जुलाई को हुए नैनपुर विस्तार से ही ट्रेन में सीट की तनातनी बनी रहती है। अब जब इसका मंडला या बालाघाट गोंदिया बड़ी जनसंख्या वाले मुख्यालय तक विस्तार होता है, तो निश्चित तौर पर रिजर्वेशन क्लास के कोचेस बढ़ाने होंगे, जिसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर DRM मंडल रेल प्रबंधक ने 3 महीने पहले ही कोचेस बढ़ाने के लिए पश्चिम रेलवे को प्रस्ताव भेजा हुआ है। साथियों, वर्तमान में पेंचवली एक्सप्रेस की राजनीतिक तनातनी तो है ही, साथ ही रेल यात्रियों में भी 2 गुट बन गए हैं। एक जिसमें लोग ये मानते हैं पेंचवली एक्सप्रेस का विस्तार गोंदिया करने के बजाय मंडला फोर्ट तक कर दिया जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा समय लेने वाली इतनी धीमी ट्रेन नहीं चाहिए। छिंदवाड़ा सिवनी के यात्री भी आराम से यात्रा कर सकेंगे। इसके बजाय गोंदिया से वाया छिंदवाड़ा आमला होकर नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाए। वहीं दूसरा गुट इस ट्रेन को बेहद महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी का जरिया मानता है, क्योंकि गोंदिया से इंदौर के लिए केवल एक हमसफ़र ट्रेन है जो हफ्ते में केवल 1 दिन ही चलती है। ऐसे में पेंचवली डेली चलने वाली गाड़ी है, हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है। साथियों, अब तक इस पर यही अपडेट है, बाकी प्रस्ताव रेल मंत्रालय में लंबित है। देखना होगा किसके पक्ष में निर्णय जाता है। बाकी अंत तक इस ट्रेन में तनातनी बनी रहने वाली है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।